दोस्तों, कल तक पूरी दुनिया वॉर के टेंशन में थी और आज अचानक स्टॉक मार्केट रॉकेट हो गया है। क्यों? क्योंकि यूएस और ईरान का जो वॉर था उसका सीज फायर आज डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है। अनाउंसमेंट उसका हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यूएस, ईरान, इजराइल का जो वॉर था, जो कन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके बाद जो आज सीज फायर हुआ, वो किस तरीके से आज का जो स्टॉक मार्केट है पूरा हिला के रख दिया है। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरे इस वीडियो में, कंप्लीट डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप और मैं जैसे नॉर्मल आदमी इस सिचुएशन में किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि वॉर होता क्यों है। अगर एक कंट्री का कुछ काम या कुछ उसका इशू दूसरा कंट्री को प्रॉब्लम होता है या उसको अपोज करना होता है या उससे दिक्कत होता है या किसी भी कारण से अगर दोनों में मतभेद होता है, दो कंट्रीज के बीच में या तीन कंट्रीज के बीच में या कितने भी कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर एक डिस्टर्बेंस होती है और लास्ट में वहां पर वॉर होता है। मतलब डायरेक्ट मिसाइल से मार रहा है, ये रॉकेट से इसको दाग रहा है, तो ये मल्टीपल चीजें होते रहती है। ओके, और इसी कारण में हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत अप और डाउन होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि वॉर क्यों होता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, वॉर होने से स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है? क्योंकि जब भी वॉर होता है तो वो सिर्फ बॉर्डर में नहीं होता कि दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर में हो रहा है, मिसाइल से अटैक हो रहा है, बस वही नहीं होता है। वहां होता है कि दो कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में भी इफेक्ट पड़ता है और इसका मोस्टली तीन कारण होता है वॉर में स्टॉक मार्केट गिरने का। पहला रीजन है डर। स्टॉक मार्केट नंबर से नहीं, लोगों का इमोशन से चलता है। मतलब वॉर के टाइम में इन्वेस्टर को डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि क्या पता कंपनी का जो प्रॉफिट है, जहां वो लगाने वाले हैं पैसा, वो अगर कम हो गया तो, कंपनी बंद हो गई तो स्टॉक तो गिर जाएगा ना। बिजनेस अगर बंद हो गया तो, इकोनॉमी अगर स्लो हो जाती है तो, अगर जिस कंपनी में वो लगा रहे हैं उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो फिर उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस रेट है वो कम हो जाता है। तो इसी डर के कारण इन्वेस्टर क्या करते हैं कि खरीदने के बदले इन्वेस्टर बेचना शुरू करते हैं, कि बेच के पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं। और जब एक साथ जब बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिक गिर जाता है। अब आते हैं दूसरा रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है ऑयल। देखिए, इंडिया जो है वो ऑयल जो इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से जो मंगाता है, वो करीब 80% मंगाता है। बाकी का जो 20% है वो हमारे यहाँ से मुंबई में बनता है और भी जो जगह है वहां से बनता है या फिर अलग अलग जगह से मंगाता है। लेकिन 80% जो है उसका बाहर से ही उसका आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि वहां से जो ऑयल आ रहा है वो अगर किसी कारण से रुकता है, उसमें बाधा बनता है, जैसे अभी जो केस हुआ कि ईरान ने क्या किया, जब यूएस ने अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, तो ईरान ने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। बंद करने पे क्या हो गया कि जितना भी शिप वहां से पार हो रहा था, कंटेनर जो भी पार हो रहा था, गैस का लेके, पेट्रोलियम का जो भी लेके, तो सब हो गया, रुक गया। ठीक है, या अगर लोग आ भी रहे हैं तो दूर से आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर दूर से लोग आ रहे हैं या अगर मतलब रुक के आ रहे हैं तो इंडिया में क्या हो रहा है कि जितना डिमांड है वो तो पूरा नहीं कर पा रहा है, या अगर दूर से अगर आ भी रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, एक्स्ट्रा पेट्रोल लग रहा है वहां से आने के लिए, या जो भी फ्यूल लगता है शिप में, तो ये सब एक्स्ट्रा हो रहा है, सब चीज का चार्जेस बढ़ रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि ऑयल का जो प्राइस है वो इंडिया में हाई हो जा रहा है। प्लस ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑयल का प्राइस है वो बहुत हाई हो जाता है। और ऑयल का प्राइस जैसे ही हाई होगा तो मार्केट क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है डाउन। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है जो इस टाइप के ऑयल्स को बेचती है, जैसे रिलायंस हो जा रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो रही है, या और भी जो कंपनीज है, तो सबको क्या करना पड़ रहा है, वो लोग तो बहुत ज्यादा रेट में तो नहीं बेच सकते हैं, तो एक लिमिटेड रेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि इतना ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि प्रॉफिट हो जाता है कम, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको महंगा पड़ रहा है, तो प्रॉफिट होता है कम, और जब प्रॉफिट जब कम होता है तो मार्केट जो है वो डाउन होता है। अब तीसरा रीजन होता है अनसर्टेनिटी। मतलब वॉर के टाइम में क्या होता है, किसी को तो पता है नहीं कि वॉर कितना दिन चलेगा, कल खत्म होगा या 15 दिन चलेगा या महीना चलेगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि सेफ जगह पे अपना पैसा लगाता है, जैसे गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, कैश हो गया। तो ऐसा जगह जहां पर आपका पैसा रिस्क एकदम कम है, ठीक है, तो वो सब जगह पे पैसा लगाते हैं।
फिर जिससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा रहता ही नहीं है, सबको पैसा अपना निकाल कर रखा हुआ है, तो मार्केट में जब पैसा नहीं रहता है तो मार्केट फिर से गिर जाता है। सो दोस्तों, वॉर में मार्केट गिरने का यही 3 कारण है। अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट के बाद सीज फायर का मार्केट इतना अप क्यों गया। तो इसको समझने के लिए आपको वही 3 रीजन समझना है कि क्यों वो डाउन हुआ था। तो पहला रीजन कि फियर खत्म, मतलब वॉर के टाइम में जो इन्वेस्टर थे उनको डर लग रहा था कि उनका जो कंपनी जिसमें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे या कुछ भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अगर प्रॉफिट डाउन हो जाता है या फिर कंपनी बंद हो जाती है, इसलिए वो लोग समय पैसा जो था वो लोग निकाल रहे थे। लेकिन अभी जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है तो उनके मन के अंदर जो डर था वो डर अभी काफी हद तक कम हुआ, रिलैक्स लोग फील कर रहे हैं। एक टाइम के लिए उनको एक पैनिक मोमेंट जो था वो उनका कम हो गया, जिसका कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर फिर से स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब बल्क में जब स्टॉक को जब बाय किया जाता है तो क्या होता है कि मार्केट का जो प्राइस है वो फिर से अप जाता है। तो ये एक सबसे पहला रीजन है कि डर जो है वो इन्वेस्टर के मन से कम हो गया। दूसरा रीजन ये है कि ऑयल का जो प्राइस है वो कम हो गया। अब वो क्यों कम हो गया? क्योंकि ईरान ने बोल दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। अब उसको जब खोल लेंगे तो फिर क्या हो रहा है, जो कंटेनर शिप थे जो वहां से गैस और पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को जो लेके आ रहे थे, अभी जितने भी कंट्रीज है सबको अभी आराम से वहां से भी निकाल पाएंगे जो भी अटके हुए थे। तो जब वहां से अब निकलेंगे तो फिर सारा कुछ अभी नॉर्मल पोजीशन में आने वाला है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले लगता था अब वही लगेगा, जो अभी वॉर के बीच में जो बढ़ गया था अब वो सब घट जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट घट जाएगा और लेबर कॉस्ट घट जाएगा। तो ये सब जब घट जाएगा तो फिर प्राइस का जो पेट्रोल डीजल या जो भी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो डाउन हो रहा है। वो जब डाउन होता है तो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो मार्केट का प्राइस इंक्रीज होता है। तो सेकंड पॉइंट होता है कि ऑयल का प्राइस कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो मार्केट है वो बढ़ गया। तीसरा रीजन हुआ कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का मन में अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, अभी जो वॉर है वो सीज फायर हो चुका है, बंद हो चुका है, ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही देख के जो मार्केट है वो फ्यूचर को देखती है कि इन्वेस्टर लगाने के लिए रेडी है, तो इसीलिए स्टॉक आपका फिर से अप हुआ। वही अगर बात करेंगे कि गोल्ड का जो रेट है, गोल्ड का जो रेट है आज के टाइम में वो भी इंक्रीज हो गया है। गोल्ड का प्राइस आमतौर पे जब सीज फायर होता है तो गोल्ड का प्राइस भी डाउन होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो इन्वेस्टर जो गोल्ड खरीदे हुए थे वॉर के लिए, वॉर के टाइम में गोल्ड को खरीदते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ होता है, ठीक है। अमाउंट निकालते हैं मार्केट से, स्टॉक जितना भी स्टॉक है उसको बेचते हैं और वो पैसा लेके गोल्ड पे लगा देते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ है। जब वॉर जब खत्म होता है, मतलब जब सीज फायर होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि गोल्ड को बेच देते हैं और वो पैसा लेके फिर से स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन आज इंडिया में गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ा है, यानी लोग अभी भी इन्वेस्टर अभी भी सेफली खेलना चाह रहे हैं। ये मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हुआ है कि 2 वीक्स का सीज फायर है। एक बार थोड़ा सा 3 वीक्स 4 वीक्स होगा, महीना भर 1.5 महीने आएगा ना, फिर देखिएगा गोल्ड का प्राइस फिर से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 3 रीजन सीज फायर से मार्केट क्यों अप होता है। अब मैं आपको एक हिडन गेम बताता हूं इस कंप्लीट वॉर का, जिसके कारण जो स्टॉक मार्केट है या जो मार्केट है ये हमारा अप और डाउन क्यों होता है। तो FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब वो बड़ी कंपनीज जो यूरोप की है या अमेरिका की है या लंदन की है या जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है वो कंट्रीज में लगाते हैं, ठीक है, कंट्रीज में जो कंपनीज होती है वहां लगाते हैं। जो FII है वो इंडिया में भी बहुत पैसा लगाया है। तो वॉर के टाइम में इनको भी डर लगा और ये भी जितने भी अपना फंड था बहुत तेजी से निकाले थे मार्केट से, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडियन स्टॉक जो है, इंडियन मार्केट का जो है वो भी धड़ाक से गिर गया था। अभी सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है तो FII जो है यानी जो बाहर कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर से मोटा पैसा भी इंडिया में फिर से लगाएंगे, फंड लगाएंगे, और जैसे ही वो लगाना स्टार्ट करेंगे फिर से हमारा जो मार्केट है वो और तेजी से ग्रो करेगा। तो ये होता है FII का कंसेप्ट। अभी आप और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हम लोग को पता चल जाए या आपको पता चल जाए कि FII कब पैसा निकाल रहा है या कब पैसा डाल रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट चढ़ने वाला है या गिरने वाला है और आप उसी हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब बड़ा बात आता है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको थोड़ा डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। रोज का डेटा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एफआईआई ने कितना इन्वेस्ट किया है, रोज का डेटा के साथ कितना निकाला है। तो एक डेटा के साथ आपको पता चल जाएगा एफआईआई का वर्क क्या चल रहा है, क्या निकाल रहा है, कितना डाल रहा है। और ये आप कहाँ से देख सकते हैं? आप एनएसई का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। या जो फाइनेंशियल ऐप होता है उसमें इजीली मिल जाता है कि एफआईआई कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा मेथड है पता करने का कि एफआईआई खरीद रहा है या बेच रहा है, कि आपको मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा, रोज मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, लार्ज कैप स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है, तो चांसेस होता है कि एफआईआई सेल कर रहा है। और अगर मार्केट स्टेडीली ऊपर जा रहा है, बैंकिंग, आईटी, ये सब भी का जो ग्रोथ है वो भी ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईआई जो है वो आपका स्टॉक को खरीद रहा है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, जब आज ही सीज फायर का डिसीजन हुआ तो विद इन सेकेंड के अंदर मार्केट इतना अब गया कैसे करके? थोड़ा सा तो टाइम लगेगा लोगों को समझने के लिए, लेकिन इमीडिएटली इतना फास्ट कैसे चला जाता है? ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लागू होता है। स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर का जो भाव होता है, हाव भाव जिसको बोलते हैं, उसको देख के वो चेंज करती है या डाउन होती है। जैसे अगर वॉर का कुछ न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, तो क्या होगा कि प्रॉफिट जो है वो लॉस है, तो मार्केट भी हो जाएगा डाउन। वही अगर आपके पास अगर न्यूज जो है वो शांति का कोई न्यूज आ जाता है, तो क्या होता है कि मार्केट में पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो फटाक से प्रॉफिट भी होगा अब, तो मार्केट भी चल जाता है ऊपर। और यही कारण होता है कि रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है। अब सबसे रियल बात, आप इस सिचुएशन में कैसे पैसा कमा सकते हो? तो आप इस टाइम में कुछ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, हर सेक्टर ग्रो या अप या डाउन नहीं होता। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो वॉर का सीज फायर के बाद वो कमता है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो सीज फायर के बाद बढ़ता है। तो जो सेक्टर आपका सीज फायर के बाद बढ़ता है, जैसे बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चांसेस है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग एसआईपी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वॉर का न्यूज देख के डर के मारे एसआईपी पे इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। चाहे वॉर चले या नहीं चले, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लगाते रहोगे तभी आपको वो कंपाउंडिंग की मदद से आपको फ्यूचर में हेल्प होगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? इसीलिए आप अगर लगा रहे हो एसआईपी पे तो उसको लगाते रहो, उसको स्टॉप मत करो। तो ये दूसरा रीजन है जहां से आप पैसा बना सकते हो। तीसरा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अभी आप जो भी इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना। ये 2 वीक्स का जो टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया है ना, इसको थोड़ा सोच के, ठीक है? क्योंकि मार्केट प्राइस 2 वीक्स के बाद धड़ाम से फिर से गिरने वाला हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप ध्यान से रखिएगा अभी 2 वीक्स तक मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है? और एक बार 2 वीक्स पार होता है ना, फिर आप देखिए कि ना किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपको मैंने बताया है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और रियल एस्टेट का, ये सब में आप देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रही बात गोल्ड की है, तो गोल्ड भी मैंने आपको बोला कि 1-1.5 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि आज सीज फायर के बाद भी ये जंप कर रहा है, ठीक है ना? मतलब जो इन्वेस्टर है वो अभी भी सेफ खेल रहे हैं, ठीक है? तो 1-1.5 महीना लगेगा टाइम। उसके बाद उनको जब लगेगा कि हाँ सब कुछ डाउन हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर से लोग गोल्ड को बेचेंगे और फिर शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और उस टाइम आप गोल्ड को खरीद सकते हो। देखो दोस्तों, एक लाइन याद रखना, जहां पर लोग डरते हैं बहुत ज्यादा, वहां पर आप पैसा बना सकते हो। अब दोस्तों समझते हैं कि इंडियन रुपीस और डॉलर में क्या इफेक्ट पड़ा जब हमारा वॉर कंडीशन चल रहा था और अभी जब सीज फायर हुआ। एक चीज याद रखना, जब भी वॉर होता है तो सिर्फ उस समय स्टॉक पे इफेक्ट नहीं होता है, वो इंडियन रुपीस या डॉलर में भी इफेक्ट होता है। जब वॉर चलता है तो इंडियन रुपीस का प्राइस डाउन हो जाता है और डॉलर का प्राइस अप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हर चीज महंगा हो जाता है। देखिए, अगर इंडियन रुपीस वीक होता है तो आपका इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा, मतलब महंगाई जो है वो आपका बढ़ जाएगा, आपका पेट्रोल है वो आपका महंगा हो जाएगा। तो रुपये अगर डाउन होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे इफेक्ट करती है। वही अगर इंडियन रुपीस स्ट्रांग होती है तो ये जो महंगाई है, पेट्रोल, इंपोर्ट, ये सब डाउन होगा और वो हम जैसे आम जनता को वो बहुत राहत दिलाता है। इसलिए इंडियन रुपीस को स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो क्योंकि ऑयल का प्राइस 10% बढ़ गया था,
जिसके कारण क्या होता है कि जीडीपी जो है वो भी आपका स्लो हो गया था, क्योंकि अगर आपका महंगाई बढ़ेगा तो जीडीपी आपका घटेगा, और क्योंकि सीज फायर हो गया तो प्राइस डाउन हुआ है ऑयल का, तो आपका जो जीडीपी है ये भी अभी स्लोली अप हो जाएगा। और ये पूरा इंडिया को नहीं, ये पूरा वर्ल्ड को इफेक्टिव किया था। ऑयल जहां जहां पर भी ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा होता है, ये जीडीपी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इस चैनल में मनी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।